सभी कर्मचारी साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। आज बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे आप लोगों के समक्ष आने का एक बार फिर से मौका मिला है। आपसे कुछ एक बातें शेयर करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रूबरू हूँ और अपने जो विचार हैं उनको एक बार फिर आप लोगों के समक्ष रखूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 2012 में इस विभाग में भर्ती हुआ, वन विभाग में, और तब से लेकर अपने विभाग में ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जैसे मुझे अभी मौका मिला इस अपने वन विभाग के में जुड़ने का, तो बहुत सारी बातें मुझे सही में पता चली कि एसोसिएशन, हमारे जो विभाग के एसोसिएशन, ये क्या है, इसकी क्या कमजोरियां हैं, और हम सभी जो है एकजुट होकर क्यों नहीं चल पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक लंबी कहानी है। 2012 से लेकर जब से मैं इस एसोसिएशन में जुड़ा हूँ तब से लेकर जहाँ तक मुझे जो मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, हालांकि उससे पहले की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। उससे पहले किस तरह के जो कर्मचारी वर्ग था वो हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो भी मेरा अनुभव रहा 2012 से लेकर आज 2024, लगभग 12 साल का अनुभव, उसमें मुझे मतलब एक बात जरूर फील हुई है कि हमारे जो एसोसिएशन में एक मतभेद की जो कहानी है वो चलती आ रही है। इसमें हमेशा मैंने देखा कि एक पारस्परिक जो सहयोग, उसकी कमी, और दूसरा मतलब ये बोल सकते हैं कि एक पद ग्रहण करने की लिए जो एक लालच, उसकी लड़ाई, जिसके कारण हम सभी, यानी हम सभी जितने भी कर्मचारी भाई है, हम सभी की समस्याओं का कभी सही ढंग से निपटारा नहीं हो पाया। तो खैर, ये तो आप तो जानते ही हैं, यहाँ पर कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी, एक तो चुनाव प्रणाली यहाँ पर अपनाई है जो एक बहुत ही बुरी बात है हमारे विभाग में, इस एसोसिएशन के लिए, हमारे जो एसोसिएशन विभाग की उसके लिए। यहाँ पर जब भी चुनाव प्रचार किया जाता है तो मैं और वो, मतलब पहले ही मतलब इस तरह के जो हथकंडे अपनाए जाते हैं एक डाइवर्ट करने के लिए कि मैं और वो, यानी हम ही कर्मचारी भाइयों को आपस में बांटने के लिए, इलेक्शन के दौरान ही, इलेक्शन लड़ने के लिए हमें ही आपस में बांट दिया जाता है। और इस तरह के लोग हालांकि आज भी है इस तरह के लोग जो मतलब कि मैं और वो की राजनीति करके जो है, और अपने स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, उन हितों की पूर्ति करने के कारण हमारे सेशन का जो मूल जो महत्व है, जो मूल जो एक मतलब जो रहता है सेशन का, वो भूल गए हैं। तो और मैंने ये भी पाया कि हमारे एसोसिएशन में एक कुशल नेतृत्व की कमी रही है। हालांकि आप लोगों ने पूर्व में जो हमारे जो भी लीडर रहे, जो भी जिन्हें भी सेशन को आगे करने की, मतलब जिन्हें भी सेशन को लीड करने की एक जो एक जिम्मेवारी थी उनके ऊपर, उन्होंने उस हिसाब से काम नहीं किया। हालांकि फिर भी मुझे जो लगता रहा, मैं जब से इस सेशन में जुड़ा, हालांकि मेरा भी एक, हालांकि मेरा कोई पर्सनल कभी भी कोई भी मतलब नहीं रहता कि मेरा कोई पर्सनल अटेंशन रहेगा, मेरा कोई मतलब रहेगा कि मैं अपने मतलब की पूर्ति के लिए में जुड़ा हूँ या फिर अपने नाम के लिए इस सेशन में जुड़ा हूँ। हालांकि मैंने पहले वाली वीडियो में भी आप लोग को बताया कि मैं एक बहुत ही ब्रॉड सोच को लेकर चलता हूँ। मैं हमेशा सबकी भलाई के लिए सोचता हूँ और सबकी भलाई के बारे में सोचता हूँ। तो शायद इसलिए मैं एक सेशन में हूँ, और इसलिए मैं में इस तरह से बातें आप लोग के समक्ष रखता हूँ जो सबके लिए हो, सबके हित के लिए हो। तो आप जानते हैं कि एक सही नेतृत्व की कमी तो रही है बहुत सालों से, और जिसके कारण आपको पता है कि हमारे जो विभाग में, चाहे वो हमारी आवासीय आवास, चाहे वो हमारे आवास हो, सरकारी आवास, या फिर हमारे ऑफिस के हालात हो, चाहे फिर हमारे जो स्ट्रेंथ हो कर्मचारियों की, उसमें जो कमी है, तो वो सब रीज़न रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी जो एक बार एक सीट पर, एक सत्ता पर जो भी हमारे में से ही जो भी प्रधान या प्रधान के पद पर या फिर जनरल सेक्रेटरी के पद पर आते रहे हैं, वो सिर्फ अपना मतलब और अपना हित ही साथ कर मतलब चुप होते गए हैं।
और जो मतलब बेसिक जो एक महत्व रहता है हमारे एसोसिएशन का, वो हमेशा भूलते गए हैं। आज भी देखिए, आज भी वही है कि जो भी हमारी सत्ता पर आज भी विराजमान है, जो जिनको हमने आगे लेकर जिनको हमने प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं वो भी अ, आप देख रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता ही है कि सामने क्या। हालांकि मैं यहाँ पर वीडियो पर ये सारी चीज़ शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो वो ग्राउंड लेवल पर सिर्फ इन लोगों ने अपना ही स्वार्थ देखा है और अपना ही मतलब एक जैसे अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद एसोसिएशन के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की, और अगर कुछ करने की भी कोशिश की है तो वहाँ पर सिर्फ ये कि हमारा नाम हो, मेरा नाम हो, इस तरह की मतलब एक राजनीतिक जो एक चाल वो चली गई है, वो चली है इन लोगों ने। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप लोगों को पता ही है कि मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर था, तो मुझे हटाने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई, एक नाकाम षड्यंत्र किए गए बिना मतलब कि। हालांकि आप सभी ने मुझे मतलब निर्विरोध रूप से चुना, और उसके बाद मुझे पूरे हिमाचल में भी आप लोगों ने मुझे जनरल सेक्रेटरी के पद पर जो है नवाजा। लेकिन वो ये कि सत्ता पर आने के बाद कुछ एक जो लोग हैं जो अंधे हो गए सत्ता के लालच पर, यानी अपनी शक्ति के लालच या पावर पर, उन्होंने मुझे हटाने की कोशिश की। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब कोई भी नेता जो आप चुनते हैं किसी पद पर, तो वो आप लोगों के द्वारा चुना गया एक पदाधिकारी होता है, जिसको किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नहीं हटाया जा सकता। हाँ, अगर आप सभी के सहयोग से या फिर सभी के मतलब सभी की एक ये मंशा होती कि हाँ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ जो हमारे संगठन के विरोध में है, तो हाँ मैं एग्री हूँ, और आप सभी उसके लिए चुनाव करवाते और अलग से ही मतलब चुनाव करवा के कोई भी जो नेक्स्ट जो जनरल सेक्रेटरी के लिए जो भी व्यक्ति जो पात्र होता है उसको आप चुनते। बट इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। तो वैसे ही आपसे विनती कि मैं एक लंबी डिस्कशन में नहीं जाना चाहूँगा कि क्या क्या बातें, बट फिर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर एक सामाजिक मतलब समाज की बहुत सोचता हूँ। तो अभी हमारी कॉलोनी में एक पानी की समस्या थी जिसके लिए अपने जो मित्र आदमी थे उनके सहयोग से हमने कॉलोनी में पानी प्रोवाइड किया। लेकिन उस पर भी हमारे सत्ता में जो विलीन आज के सत्ता में विलीन जिनके जो हमारे संगठन के को लीड कर रहे हैं, तो वो कंप्लेंट कर रहे हैं हमारे जो ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है उनकी। हालांकि वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे होते हैं उन समस्या को निपटाने के लिए, लेकिन वो कि मेरी मंजूरी के बगैर, मेरी सहमति के बगैर ये क्यों और कैसे किया गया, सिर्फ इसके लिए जो है एक अच्छे काम की कंप्लेंट की जाती है। तो आप सोचिए कि ये कौन सा नेतृत्व और ये कैसा नेतृत्व है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें मैंने पानी की समस्या को लेकर जो है अपनी कॉलोनी में जो भी पानी की समस्या थी उसको उठाया, और 1000 लीटर की टंकी लगाने के लिए मैंने एक लेटर लिखा, किसी को लेटर लिखा है, और साथ में अपना स्टेट ऑफिस को लेटर लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज हुई है पिछले 1 महीने में, और हमने बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी किया है। तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद फिर चक्कर में लैंडस्लाइड हुआ, पिछले साल भी हुआ, इस बार भी हुआ है। तो वो मुद्दा भी मैंने उठाया, मैंने लेटर लिखा, मैं पीसीएफ हाउस से मिला, और हालांकि वो लेटर पीसीएफ हाउस को लिखा था और एंडोर्समेंट सीसीएफ शिमला को भी की थी, और बाकी जो स्टेट ऑफिस डीएफओ जी हैं उनको भी हमने उसकी एंडोर्समेंट लगाई थी। और उसके बाद आपको पता है कि एक मुद्दा और भी चला है, लगभग 6-7 महीनों से 8 महीनों से जो है हमारे जो सरकारी आवास की लॉकडाउन वो नहीं हो रही है। बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी हैं जो प्राइवेट आवास में रह रहे हैं, और वहाँ पर उनको 5 से 6 से 10 हज़ार रुपये जो पेड करना पड़ रहा है। हालांकि उनकी अभी उतनी सैलरी भी नहीं है जिन्हें उनको वहाँ पर जो है उसके लिए देना पड़ रहा है। हालांकि मैंने वही मुद्दा उठाया, उसी लिए लेटर लिखा, और जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला कि ये लॉकडाउन क्यों नहीं की जा रही है। मैंने रीज़न पूछा कि लॉकडाउन क्यों नहीं की जा रही है, और साथ में ये भी मुद्दा उठाया कि हमारे जो कर्मचारी साथी है जो भी नए नए इस विभाग पर आ रहे हैं उनको जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जो है उसको जल्दी से जल्दी इस अलॉटमेंट को करवाया जाए। और इस तरह के मुद्दे मैंने उठाए, जैसे अभी एक लैंडस्लाइड हुआ चक्कर में, पिछले साल भी हुआ था, ये मैं पहली बात आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो उसमें भी हालांकि अपने कुछ कर्मचारी साथी जो चक्कर में रहते हैं, जिनको मतलब उस लैंडस्लाइड से बहुत ही ज़्यादा खतरा है, वो मेरे साथ थे। हालांकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। हम पीसीएफ हाउस से मिले, एडमिन साहब से मिले, और हम सभी ने मिलकर ये मुद्दा उठाया।
तो उन्होंने हमें एक बात बताई कि अभी हमारे पास बजट का अभाव है, लेकिन फिर उन्होंने जो बेसिक जो सहायता करने के लिए जो है हमें आश्वस्त किया। तो इस तरह के हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक बात सही से आपको बताऊं कि मुझे सुनने में आया कि मतलब ऐसे ही अधिकारी जो ऐसे ही कर्मचारी जो सत्ता में आकर अपना नाम चमकाने के लिए मतलब मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरी कंप्लेंट क्यों जा रही है, कभी भी मैंने किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लिया। और हालांकि मुझे आप लोगों ने जनरल सेक्रेटरी के पद पर नवाजा है, तो मैं अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी सेशन के लिए काम कर रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं, अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, तो मैंने कभी भी अपने मतलब के लिए कोई काम नहीं किया। हालांकि आप सभी के लिए और जो हमारे विभाग के लिए और जो हमारे कर्मचारी साथी है उनके लिए, उनके हक की और उनके अधिकार की और के लिए ही आवाज़ उठाई है। तो इसके खिलाफ ही मेरी अगर कंप्लेंट की जा रही है, तो सोचिए इस तरह के लोग की जो एक दिमागी सोच वो किस तरह की होगी। तो ज़्यादा तो मैं क्या ही कहूँगा आप लोगों से, बस यही था मेरे मन में कि अगर मैं सही मन से, सही दिल से मतलब कुछ इस विभाग को मैं एक फैमिली मानकर आप सभी के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो फिर भी आप लोग सोए हुए क्यों हो? आप लोगों से सहायता मतलब सहयोग की उम्मीद करता हूँ। और मैंने पहले ही बोला कि मैंने जो ग्रुप बनाया इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को जोड़ें, ताकि हमारी फैमिली जो स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि यहाँ पर जब तक हम नहीं जागेंगे, मतलब दूसरों के बारे में सोचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक जो है हमारे जो एसोसिएशन है, हमारा जो विभाग है, यहाँ ये ऐसे पिछड़ता जाएगा और यहाँ पर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी को एक यूनिट होने की आवश्यकता है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब सभी साथ चलें और हमारी जो समस्याएं हैं जो मिलकर हल की जा सकती है, वो तभी संभव है जब आप सभी जो सहयोग में रहेंगे और साथ में रहेंगे। और ज़्यादा शायद मेरी भी बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि कुछ एक बात थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी और मैंने शेयर कर दिया। और आगे भी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी एक साथ मिलकर चलेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जो भी नेगेटिव लोग हैं, आपको पता ही है कि लोग किस तरह से मतलब अपना जो नाम चमकाने में लगे हुए होते हैं, पब्लिसिटी करके अपना नाम चमकाने में लगे होते हैं। हालांकि ग्राउंड लेवल पर जो है हकीकत कुछ और ही होती है ना, आप ही जानते हैं। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि मतलब आप हमेशा मेरा साथ दें और आगे भी अगर हम किसी को भी कोई समस्या हो इस विभाग के किसी कर्मचारी को, तो उसको साथ लेकर हम आगे चले और साथ लेकर आगे बढ़े। तो ज़्यादा मैं कहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ आगे भी बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।